हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे। जैसे आपको पता होगा, मेरे कुछ नॉन महाराष्ट्रियन और महाराष्ट्रियन दोनों को भी पता होगा कि मेरे मार्गशीर्ष के आप लोग शायद हिंदी में माक्षर बोलते हैं उसको, उसके गुरुवार चल रहे हैं, गुरुवार के व्रत चल रहे हैं जो कि महालक्ष्मी माता के लिए करते हैं हम। हर एक महाराष्ट्रियन ये व्रत करता है, लेडी हो, जेंट्स हो या यंगस्टर्स हो, वो लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही फर्स्ट गुरुवार का व्लॉग डाला जो कि मराठी में था। तो कुछ मेरी नॉन महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स का मुझे फ़ोन आया कि शालू तू लोगों को केन्या का सारा कल्चर दिखा रही है, गुरुद्वारा दिखा रही है, सिखों का कल्चर यहाँ का कैसा है वो दिखा रही है, गुजरातियों का दिखा रही है, हिंदू टेम्पल दिखा रही है, स्वामीनारायण लोगों का दिखा रही है। तो सब हिंदी में दिखा रही है तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन तू महाराष्ट्रियन लोगों का कल्चर क्यों मराठी लोगों को ही दिखाना चाहती है? क्यों तू हिंदी में नहीं बना रही है? हमें भी पता चले तुम लोग में क्या रहता है। तो इसके लिए सेकंड जो गुरुवार है जो कि आज है, उसका मैंने ये वीडियो मैं आज हिंदी में बनाने वाली हूँ। हिंदी मराठी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा सोच था कि अगर मैं मराठी कल्चर के जितने भी हमारे कल्चर रहता है, दशहरा होता है या ये महालक्ष्मी के व्रत होते हैं, स्वामी जी के, हमारे लिए जो स्वामी जी हैं मेरे श्री स्वामी समर्थ, उनके जो भी व्रत होते हैं या कोई भी विधि होती है तो वो मैं मराठी में ही बनाऊँ, ऐसा मेरा मानना है, ताकि मराठी क्राउड उसको अच्छे से देखे। बट वही है कि हिंदी वालों को समझ में नहीं आता, लेकिन मराठी वालों को हिंदी समझ में आती है, तो वो लोग तो मेरे कोई भी व्लॉग देख सकते हैं, लेकिन हिंदी वालों को मराठी नहीं समझ में आती। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे तू क्यों ऐसा कर रही है, हमें भी तो पता चले कि तुम लोग में क्या होता है। तो ठीक है, तो मैं बताती हूँ। पहले तो जो लोग मुझे सालों से जानते हैं, यहाँ पे 8 साल से जैसे मैं हूँ, तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको तो पता है कि मैं हर साल महालक्ष्मी जी का व्रत करती हूँ। माक्षर जो बोलते हैं, मार्गशीर्ष हम लोग बोलते हैं, तो उसके 4 गुरुवार आते हैं, चारों गुरुवार ये व्रत होते हैं और चौथे गुरुवार में उसका उद्यापन होता है। लेकिन इस साल 5 गुरुवार आए हैं, तो 5वें गुरुवार को उसका उद्यापन होगा। तो ये क्यों करते हैं? अब पहली बात तो ये कि जैसे हर एक कोई भी हवन, विधि, पूजा, व्रत, ये जो भी हम हिंदू समाज में करते हैं, वो सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता है कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हम सब खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये बेसिक उसका जो होता है ना, मोटो वही होता है कि सब कुछ खुशहाली रहे हमारे घर में। तो बस यही इस व्रत का भी मोटिव यही होता है कि घर में लक्ष्मी माँ की कमी होनी नहीं चाहिए, कभी घर में हमेशा सुख शांति वैभव होना चाहिए, और मतलब कभी क्लेश नहीं होने चाहिए, घर में सब कुछ सही से चलना चाहिए। तो यही इसका मोटिव होता है। अब ऐसा होता है कि महाराष्ट्रियन लोगों में ये व्रत मतलब लगभग 90% औरतें ये व्रत करती ही है। मर्द भी कर सकते, बच्चे भी कर सकते। जैसे हम लोगों ने शादी के पहले से शुरू किया, ऐसा नहीं है सुहागन लोग ही कर सकते हैं, शादी के पहले से भी शुरू कर सकते हो आप। तो जैसे मेरी मम्मी करती थी, तो फिर मेरी बहनें भी करती थी, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे भी लगा मुझे भी करना चाहिए। तो शादी के लगभग 6-8 साल पहले से ही मैं कर रही हूँ, तो लगभग इसको 10-15 साल हो गए होंगे मैं कर रही हूँ। और शादी के बाद, यहाँ आने के बाद भी मैंने किया है व्रत। मैंने सिर्फ दिव्यांश के टाइम पे जब मैंने डिलीवरी किया था, मतलब नवंबर में डिलीवरी हुआ था, दिसंबर में व्रत चालू हो गए थे, तो मैंने वो व्रत नहीं किए थे क्योंकि सीजरियन हुआ था, और आपको तो पता है डिलीवरी का डाइट कैसा होता है ना, तो उस हिसाब से व्रत नहीं कर पाते हम तभी। तो 1 साल ही मैंने स्किप किया था, अदरवाइज एवरी ईयर आई एम डूइंग दिस व्रत। तो यही रहता है उसका मोटिव कि घर में सुख शांति रहे, सबकी मतलब हेल्थ सही रहे, तो यही सब रहता है, ठीक है। और
तो अगर ये व्रत आपको करना है ना, तो महालक्ष्मी व्रत कथा महात्म्य पूजा विधि, तो ये एकदम छोटी सी पतली सी बुक है। ये हिंदी में भी आती है, ये मराठी में है, आपको हिंदी मिलेगा तो हिंदी में भी आप ले सकते हो। इसमें आपको पहले तो दिया है क्या क्या चीज़ें लगती है और कैसे कैसे उसकी स्थापना करनी है। मतलब मैं आपको बताऊंगी, मतलब कि कलश लगता है, ये मुख जो है ना वो तो अभी अभी लोगों के पास अवेलेबल होता है, लेकिन पहले ये मुख नहीं था, मतलब किसी के भी पास। तो नारियल जो रखते हैं ना हम कलश पे, बस उसी को आप लक्ष्मी माँ के रूप से आप उसको पूजा कर सकते हो। बहुत सारे लोग आज भी मुख जो मुखौटा होता है वो यूज़ नहीं करते, अभी भी लोग नारियल रख के नारियल की ही पूजा करते हैं, मतलब कलश की पूजा करते हैं। तो वैसा भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास फेस जो है देवी का वो अवेलेबल नहीं है अगर, तो आप सिर्फ नारियल को ही लक्ष्मी माँ के रूप में पूज सकते हो। उसमें 5 प्रकार के झाड़ के पत्ते लगते हैं। जैसे आपने अगर जैक फ्रूट का लिया, तो पेरू का लिया, आम के लिए कोई फ्लावर ट्री का है तो 5 प्रकार के पत्ते लगते हैं। 2 सुपारी लगेगी, एक तो मतलब जो पान वीड़ा बोलते हैं ना हम लोग, पान पे सुपारी और कॉइन रखते हैं, वो लगेगी इसमें। और तुलसी के पत्ते लगते हैं थोड़े से, मतलब देवी को जब स्नान डालते तो, मतलब बेसिक चीज़ों में ये हो जाता है। ये चीज़ें कहीं पे भी अवेलेबल मिलती है। जब मैं पहली बार आई थी ना केन्या, तो फर्स्ट ईयर जब मैंने किया था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली वो कहाँ मिलेंगी। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे मैं यहाँ पुरानी होती गई और पहचान होती गई लोगों से, तो सारा नॉलेज लेके लोगों को कि फूल कहाँ मिलेंगे, पत्ते कहाँ मिलेंगे, केले के पत्ते कहाँ मिल सकते हैं, तो ये सारा नॉलेज मैं यहाँ वहाँ से करके फिर हम लोग सारा कुछ हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे भी 5 फल लगते हैं, तो 5 प्रकार के फ्रूट्स रखे हैं मैंने और दिए लगाए हैं। तो एकदम बेसिक चीज़ों में ये व्रत होता है। आपको कथा पढ़नी है, जो कि हार्डली मराठी में जब मैं पढ़ती हूँ ये, तो हार्डली मुझे 7 मिनट लगते हैं। हिंदी में भी आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो आपको 7 से 10 मिनट लगेंगे, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद आरती है और उसका महात्म्य पढ़ना रहता है। छोटा सा ही है, मतलब टोटल अगर बुक आपको पढ़नी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगते हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है। क्योंकि ये हिंदी में ब्लॉग है, हिंदी लोग मतलब नॉन महाराष्ट्रीय लोगों के लिए बना है, तो फिर मैं हिंदी का ही बोलूँगी कि आपका अगर हिंदी रीडिंग अच्छा है तो आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, उससे भी कम लगेंगे, लेकिन तो भी। तो ये बुक पढ़ना है। फिर जैसे आपने देखा कि मैंने नैवेद्य दिखाती हूँ मैं, मतलब पूरा थाली हम बनाते खाना, और फिर मैं महालक्ष्मी का और मेरे जो भगवान है यहाँ पे उनका मैं अलग से थाली रखती हूँ। कुछ भी आप दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं पूरा थाली ही बनाना है। अगर नहीं पॉसिबल होता है, जैसे इंडिया में बेचारी औरतें, मुंबई में तो मैं बोलूँगी कि वो लोग जॉब जा रही है, वो लोग मतलब घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, और बेचारी सुबह सुबह निकल जाती है, शाम को आती है, ये सारा स्थापना कर रही है, बुक पढ़ रही है, फिर नैवेद्य पूरा बनाती है और दिखाती है। तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पॉसिबल होता है इतना सारा खाना बनाने का। अभी मैं यहाँ पे जॉब नहीं करती हूँ, घर में ही रहती हूँ, तो फिर मैं पूरा थाली दिखाती हूँ। लेकिन आप कुछ भी स्वीट्स बना के आप भोग लगा सकते हो। सेवई बनाइए, शीरा बनाइए, कोई मिठाई रखिए, कोई बात नहीं, आप दिल से करिए, भगवान कभी भी बुरा नहीं मानता। तो बस ये आपको भोग लगाना है। उसके बाद आपको महात्म्य पढ़ना है, मतलब ये पूरा बुक पढ़ना है, जिसमें आपको 10-15 मिनट लगेंगे। और फिर वही है, माता रानी से आपको इच्छा मांगनी है, जो भी आपकी इच्छा है। तो जो भी इच्छा रहेगी, आप कोई एक टारगेट रख के भी आप व्रत कर सकते हो। जैसे नौकरी लगने के लिए, शादी होने के लिए, बच्चा होने के लिए, या कोई भी आपकी मन की जो इच्छा है वो बोल के आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग सालों से कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारा भी हैबिट हो गया है। अगर नहीं करेंगे तो वो ऐसे होता है फील कि नहीं इस बार कर पाए। जैसे मैंने 1 साल नहीं कर पाई थी मैं, तो कोशिश कीजिए हर साल आप कीजिए।
मार्गशीर्ष महीने में। अगर ये अभी जैसे मार्गशीर्ष का एक गुरुवार तो हो गया, ये सेकंड वाला आज हुआ है, तो जैसे आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं मेरा तो मिस हो गया, अब तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है नेक्स्ट ईयर आप कीजिए। इन बिटवीन आप क्या कर सकते हो कि आप वैभव लक्ष्मी शुरू कर सकते हो, वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू कर सकते हो आप। अभी नहीं है मेरे पास, मेरे बुक जो है ना भगवान के, उसमें वैभव लक्ष्मी का बुक है, हिंदी में भी है मेरे पास और मराठी में भी है। वैभव लक्ष्मी तो इतना इजी, मतलब उसकी स्थापना है ना, आपको सिर्फ लाल गुलाब का या कोई भी लाल फूल लगता है, कलश लगता है, दैट्स इट। और आप कोई भी मिठाई बना के घर में मीठा कुछ बना के आप भोग लगा सकते हो। बुक पढ़ना है, बस यही रहता है, इतना सिंपल रहता है। फ्राइडे के दिन होता है, लेकिन वो ये थर्सडे होता है, वैभव लक्ष्मी फ्राइडे होता है। तो अगर आपके घर में कुछ भी मतलब पैसे की तंगी चल रही है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, या कहीं पे पैसा अटक गया है, या कोई भी ऐसा लग रहा है कि सुख नहीं लग रहा है, शांति नहीं है घर में, पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को मैं बोलती हूँ अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हो। जैसे कि सालों से हम लोग महालक्ष्मी व्रत करते हैं, मैंने बहुत बार वैभव लक्ष्मी भी किया है, और उसका उद्यापन, मतलब वैभव लक्ष्मी का यही रहता है कि आप साल में कभी भी शुरू कर सकते हो और उसका उद्यापन कर सकते हो। मैंने स्वामी जी का व्रत किया है, मतलब लास्ट ईयर जनवरी से, मतलब ये इसी साल जनवरी में शुरू किया था मैंने, जो अभी 22 का जनवरी था। तो उसमें भी 3-4 महीने लगते हैं, और 9 गुरुवार ही होते हैं स्वामी जी के। तो वो मतलब भले ही आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक मन शांति जो होती है ना, वो बहुत मिलती है। कोई भी आप व्रत करो, कोई भी पूजा हवन करो, तो आपको एक जो सुकून मिलता है ना, वो कुछ और ही है। तो आप ज़रूर ये सारे व्रत कर सकते हो। 3 तो मैंने, महाराष्ट्र लोगों में ये 3 तो करते ही है। जैसे महालक्ष्मी जी का जो स्वामी समर्थ जी को मानते हैं, उनके जो भक्त हैं वो स्वामी समर्थ जी का गुरुवार करते हैं 9, और वैभव लक्ष्मी का जिसको दोनों पॉसिबल नहीं है, वैभव लक्ष्मी का तो मैंने देखा है मतलब हर एक कास्ट में होता है वो, भले ही गुजराती मारवाड़ी है, यूपी के है, कोई भी कास्ट में वैभव लक्ष्मी के व्रत होते ही है। कोई कोई वरद लक्ष्मी भी करते हैं, वो भी लक्ष्मी माता का ही है, सिर्फ नाम अलग है, तो वो भी व्रत कर सकते हैं। तो और तो बस नॉर्मल जो व्रत होते हैं शिवरात्रि के या गोकुलाष्टमी, मतलब कृष्ण जन्म का जो व्रत होता है वो सब लोग करते हैं, मैं नहीं करती, लेकिन मेरे कुछ पर्टिकुलर व्रत है जो मैं करती ही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी आज पता चला कि महाराष्ट्रीय लोगों में महालक्ष्मी व्रत कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको ये सिर्फ बुक लेनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको सच में ही ये व्रत करने हैं तो, और ये बुक आप ले सकते हो, हिंदी में मिल जाएगी आपको। अच्छा, 5वें गुरुवार, मतलब इस साल 5 है, हर साल 4 आते हैं। चौथे गुरुवार में आपको क्या करना रहता है कि आप या तो छोटी लड़कियों को मतलब कन्या पूजन कर सकते हैं, या तो सुहागन पूजन कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा औरतों को बुलाती थी, सुहागन औरतों को, तो उनकी पूजा होती थी। पैर धोते हैं हम, हल्दी कुमकुम लगाते हैं उनको, फूल देते हैं और कोई वस्तु देते हैं उनको, और उनको एज अ माता लक्ष्मी उनका हम स्वागत करते घर में और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो उसी तरीके से 5वें गुरुवार को इस साल मैं कन्याओं को, छोटी कन्याओं को तो नहीं बुलाती, लेकिन मैं बड़ी औरतों को बुलाती हूँ। मोस्टली बिल्डिंग से ही हो जाती है, क्योंकि 14 फ्लैट से मेरी बिल्डिंग में, तो उधर से हो जाती है। अगर यहाँ से कभी कोई बिजी है या कुछ प्रॉब्लम है औरतों का, तो फिर मेरी दूसरी फ्रेंड्स भी आती है बहुत सारी। हर बार उनको भी लगता है अरे मतलब शालू हर साल करती है, तो मैं हर एक लोगों को ऐसे, मतलब मेरी फ्रेंड्स को मौका देती हूँ। कभी बहुत सारी है ना, मतलब, और तभी मतलब इसमें 8 ही लगती है,
8 लेडीज़ लगती है, तो सिर्फ 8 ही लगती है और अपनी तो फ्रेंड्स बहुत सारी है, तो फिर हर टाइम अलग अलग मेरी फ्रेंड्स को मौका मिलता है यहाँ पे आने का, और उनको मैं माता लक्ष्मी की तरह पूजती हूँ। फिर हम थोड़ा गरबा वगैरह खेलते हैं, तो वो सारा कुछ मैं व्लॉग में दिखाऊंगी ही। तो एनीवेज यही था माता लक्ष्मी के व्रत का सारा डिटेल्स। आप बुक लेके आ सकते हो, बुक से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज में, कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। जय महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी। बाय।